अस्सलामुअलैकुम। समा हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। मैं हूँ महरुख शहरियार और मैं हूँ महक असलाम। बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे और आगाज करेंगे सियासत के मैदान से। इमरान खान को हटाने का मिशन है। काफ लीग से मायूस होने के बाद मुफाहिमत के बादशाह ने नंबर पूरे करने का बेड़ा उठा लिया है। आसिफ जरदारी ने तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान पर नजरें जमा ली हैं। बलूचिस्तान से लेकर जनूबी पंजाब तक जोड़ तोड़ की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। जियाल कायद को यकीन है कि इस बार तो कप्तान के विकेट गिरा देंगे। हमसे भी सीख लो, कुछ हमारी भी सुन लो, कुछ हमारी भी सुन लो। एक जरदारी की एक बार फिर सब पर भारी बनने की तैयारी। तब्दीली सरकार के धड़न तख्ते के लिए सारा दर्द अपने सीने में ले लिया। बलूचिस्तान में तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान हो या पंजाब में मफाहमत के बादशाह ज्यादा से ज्यादा MNS को तोड़ने के लिए खुद जोड़ तोड़ करने मैदान में आ गए। तहरीक अदम एतमाद के लिए पार्लियामान में मतलूबा नंबर कैसे पूरे करें। काफ लीग की क़यादत से मायूस होने के बाद आसिफ जरदारी ने PTI के नाराज अरकान पर नजरें जमा ली। सबसे पहले सबसे पसमानदा सूबे में कप्तान के खिलाड़ियों को दाना डाला जा रहा है। जियाल कायद ने पार्टी के अहम रहनुमाओं को भी टास्क सौंप दिए, जो नूर आलम, मुर्तजा सत्ती और असदुल्ला समेत जनूबी पंजाब के पुराने जियालों से भी राब्ते कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने यूसुफ रजा गिलानी, खुर्शीद शाह और नवीद कमर से अहम मुलाकातें की। मफाहमत के बादशाह पुरुम्मीद हैं कि इस बार तो इमरान खान की विकेट गिरी ही गिरी। जोड़ तोड़ हो रही है। खबरें आ रही हैं कि वज़ीर आज़म के साबिक तर्जुमान नदीम अफजल चंद ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला कर लिया है। आज लाहौर में बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात में बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के है। नदीम अफजल चंद ने 2018 में PTI में शमूलियत इख्तियार की थी। 3 दिन पहले बिलावल भुट्टो ने नदीम अफजल चंद से राबता करके कहा था कि वापसी की तैयारी कर लो। नदीम अफजल ने जवाब दिया, आपको इनकार नहीं कर सकता। नदीम अफजल के भाई वसीम अफजल तहरीक इंसाफ में ही रहेंगे। नदीम अफजल चंद समझदार आदमी हैं, सोच समझकर फैसला करेंगे। ऐसी जमात का वो हिस्सा कभी नहीं बनेंगे जहां एक वोट भी उन्हें ना पड़े। हमारे सारे साथी सियासी सूझबूझ रखते हैं। एक दो आदमियों के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान एक ब्रांड है। ये ब्रांड कई सियासी किरदारों से बुलंद है। मेरे ख्याल में कि तमाम जो हमारे सियासी लोग हैं वो सोच समझ के फैसला करेंगे। नदीम अफजल चंद साहब जो हैं बड़े समझदार सियासतदान हैं। मुझे बड़ी हैरत हुई जब मैंने कल ये खबर सुनी कि वो एक ऐसी सियासी जमात ज्वाइन करना चाहते हैं जिसके ऊपर तो उनको एक वोट नहीं मिलना। तो अगर एक दो इलेक्शन बंदा हार जाए तो आपको पता है कि सियासी बाब तो फिर ख़त्म हो जाता है। मेरे ख्याल में चंद साहब जो है मामला फ़हम आदमी है, सोच समझ के फ़ैसला करेंगे। बाकी एक दो लोगों के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ब्रांड इमरान खान के लिए काम करते हैं। वो ब्रांड जो है बहुत सारे जो सियासी कैरेक्टर्स हैं उनसे बहुत बड़ा है और बहुत ऊपर है। लेकिन नदीम अफजल चंद साहब आज दोबारा से पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उनके सियासी सफर पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। अक्टूबर 2017 यही वो वक्त था जब अफजल नदीम चंद इलेक्शन मुहिम के दौरान अपनी जमात पीपल्स पार्टी के लिए खूब जान मार रहे थे, मगर उन्हें कोई अहमियत ही नहीं दी जा रही थी और जियाले रहनुमा का गुस्सा अंगारे मार रहा था। हमारे डिविजनल प्रेसिडेंट, हमारे MNA, हमारे वो लोग जो 500-500, 300 के जुलूस लेकर आए हैं, उनको गेटों पे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। और फिर सिर्फ 4 माह के अंदर नजरियाती कारकुन पलटी खा गया। अल्लाह ताला कभी ऐसा नजरियाती ना बनाए कि मेरे लोग इन यजीदियों के सामने पिछते रहे, आपके लिए बरसाते रहे और नदीम अफजल बैठा नजरियाती बना रहे। 2018 का इलेक्शन बल्ले के निशान पर लड़ा, लेकिन पहले से घायल तीर निशाने पर न लगा। मुझे हुसैन की कसम है, मेरा पीपल्स पार्टी छोड़ने को दिल नहीं था। कप्तान को प्यारे हुए नदीम अफजल चंद की इमरान खान ने भी लाज रखी और उन्हें अपना मुआविन खास मुकर्रर कर लिया। हम जिसके साथ एक दफा खाना खा लें, बाकी कसम सारी जिंदगी उसकी लाजवाब। मगर शायद नदीम अफजल चंद के लिए सियासी खाने का जायका बार बार बदल रहा था। 2 साल बाद ही ये सियासी तजुर्बा भी नाकाम हुआ और नदीम अफजल चंद खामोशी से घर जा बैठे। अब एक बार फिर 2023 के आम इंतखाबात की गहमा गहमी ने चंद साहब में बेचैनी पैदा की तो अपने पुराने घोंसले में वाई के लिए पर तोड़ लिया। चंद साहब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हाल आपका क्यों है?
आपको बताएं कि नदीम अफजल चंद के छोटे भाई वसीम चंद का कहना है कि पीपल्स पार्टी में दोबारा वापस जाना नदीम अफजल चंद का ज़ाती फैसला है। उन्होंने कहा कि हम तहरीक इंसाफ के साथ हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान पर मुकम्मल एतमाद है। ये नदीम अफजल चंद साहब का जो पार्टी छोड़ने का फैसला है तहरीक इंसाफ, ये उनका ज़ाती फैसला है और इस फैसले में हम भाइयों की या वाला साहब की उन्हें तायद हासिल नहीं है। उन्होंने बेहतर समझा अपने लिए कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बेहतर चल सकते हैं। उन्होंने अपनी राय हमसे जुदा कर ली, सियासी राय, और हम उनके इस फैसले में उनके बिल्कुल साथ नहीं हैं। हमारे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट है, हम अपने मैंडेट की पासदारी करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं और हमें इमरान खान पर मुकम्मल एतमाद है। तहरीक अदम एतमाद पर फाइनल राउंड की तैयारी। मौलाना ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से नंबर गेम और तारीख के तयन पर मुशावरत की। गेम की तमाम जमातों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि हम नाजायज़ हुक्मरान के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। तहरीक अदम एतमाद कब लाएं? कामयाब कैसे बनाएं? पीडीएम सरबराह नंबर गेम पूरा करने के लिए खुद मैदान में आ गए। फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। सरबराह पीडीएम ने नवाज शरीफ को ओपोजिशन की पेशकदमी के बारे में आगाह किया। तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर गेम पर दोनों ने इत्मीनान का इजहार किया। उसके बाद मौलाना ने मुफाहिमत के शहंशाह जरदारी को फोन लगाया। तहरीक अदम एतमाद की मुमकिना तारीख और नंबर गेम पर मुशावरत हुई। हुकूमती इत्तेहादी जमातों से राबतों पर भी गुफ्तगू की गई। ऑपोजिशन का इस्तीफे और तहरीक अदम एतमाद का शोर, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान पुरसुकून है। अपने MNAs को ना घबराने का मशवरा दे दिया। कहा हमारा होमवर्क मुकम्मल है, इत्तेहादी हमारे साथ हैं और नंबर गेम भी हमारे हाथ में है। ऑपोजिशन को कहता हूँ कि घबराना ना। अदम एतमाद का हंगामा, ऑपोजिशन के दावे, हुकूमत की रुखसती की बातें। वक्त आ गया है, इमरान को खुद मुस्ताफी होना चाहिए। लेकिन वज़ीर आज़म पूरे एतमाद, खिलाड़ियों को भी मशवरा दे दिया। घबराना नहीं आपने। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने रहनुमाओं को बताया कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से होमवर्क मुकम्मल है, इत्तेहादी साथ हैं और नंबर गेम भी हमारे हाथ में है। सब ठीक रहेगा, ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद का शौक पूरा कर ले। इंशाल्लाह आपको फिर शिकस्त होगी, लेकिन शिकस्त नहीं होगी, आप जेलों में जाएंगे। अरकान ने यकीन दहानी कराई कि वो वज़ीर आज़म की टीम का हिस्सा हैं, जिस पर इमरान खान ने कहा हमें भी आपकी वफादारी पर यकीन है। फवाद चौधरी भी पुरुम्मीद हैं कि इत्तेहादी इस बार भी साथ निभाएंगे। जौहर साहब इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से जो दस्तरखान लगा हुआ है, इंशाल्लाह यही दस्तरखान बरकरार रहेगा। तरीन साहब से कल मेरे हुआ था, राब्ता अली तरीन साहब से, वो हॉस्पिटल से शिफ्ट हुए हैं, वो हमारे साथ हैं इंशाल्लाह। वज़ीर इत्तलात ने दावा किया कि ऑपोजिशन हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे नाकामी होगी। मुस्लिम लीग नून ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल इस्लामाबाद में तलब कर लिया। शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। तमाम लीगी अरकान असम्बली को पीर को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी गई है। और अभी खबर यह है कि तबीयत बेहतर होने पर जहांगीर तरीन को बरतानिया के अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। जहांगीर तरीन ने मजीद 15 रोज़ पाकिस्तान ना आने का फैसला किया है। जहांगीर तरीन की तमाम रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। डॉक्टर्स ने उन्हें 2 हफ्ते आराम का मशवरा दिया है, जिसके बाद जहांगीर तरीन बरतानिया में मजीद 15 दिन क़याम करेंगे। वज़ीर दिफा परवेज खट्टर का कहना है कि कोई माई का लाल हुकूमत नहीं गिरा सकता। अपोजिशन अदम एतमाद लाए, इनको लग पता जाएगा कि इनके अपने मेंबरान गैर हाजिर हैं। नौशहरा में जलसे से खिताब करते हुए परवेज खट्टर का कहना था कि आज सब इमरान खान को हटाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इमरान खान का ये कहना है कि वो किसी के खिलाफ नहीं है, जिसने जो पैसा बाहर रखा है वो वतन वापस आएगा। परवेज खट्टर ने कहा कि वो इमरान खान के सिपाही हैं। अगर अपोजिशन ने हमसे 10 लोग लिए तो हम उनसे 15 बंदे लेंगे। 3 दिन में अपोजिशन के 7 मेंबरान अपनी तरफ कर लिए। ये लोग अदम एतमाद लाएं, इनके अपने मेंबरान गैर हाजिर होंगे। और वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को सर्कस करार दे दिया। बोले ऑपोजिशन बौखलाहट का शिकार है जो ये कहती है कि दुनिया में महंगाई ज़्यादा है तो यहाँ क्यों कम कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, तारीख पे तारीख देते रहते हैं, उन सब को शिकस्त हुई। और इस मौके पे आप इनकी बौखलाहट का
इससे अंदाज़ा लगाए कि ये तमाम जो करप्शन बचाओ मुहिम वाली जमातें हैं, ये इस वक्त ये कह रही है कि जब दुनिया में कीमतें बढ़ रही है तो इमरान खान ने अवाम के लिए कीमतें क्यों कम कर दी, और अब एक दफ़ा फिर इन्होंने सर्कस लगाया हुआ है। और अभी अच्छी खबर यह है कि सऊदी हुकूमत ने 2 साल बाद कोरोना पाबंदियों में नरमी का ऐलान कर दिया है। दुनिया भर के ज़ायरीन को उम्रे की इजाज़त मिल गई है। सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक हरमैन, शरीफैन और दीगर मसाजिद में समाजी फासले की पाबंदी उठा ली गई है, जबकि PCR टेस्ट और करंतना की शर्त भी ख़त्म कर दी गई है। मस्जिदुल हराम में दाखिले के लिए परमिट की ज़रूरत भी नहीं होगी, ताहम रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी के लिए परमिट की ज़रूरत होगी। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि बंद जगहों पर मास्क के इस्तेमाल की शर्त बदस्तूर आयद रहेगी। 5 साल से छोटे बच्चों को भी मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के अहाते में दाखिले की इजाज़त दे दी गई है। माह रमज़ान में दोनों मसाजिद को मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा और तादाद की शर्त भी ख़त्म हो जाएगी। और अभी आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के ओपनर डेविड वार्नर ने रावलपिंडी टेस्ट के दौरान शायकीन के दिल जीत लिए हैं। वार्नर बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे। पुरजोश शायकीन ने शोर मचाना शुरू किया तो डेविड वार्नर ने डांस करके उन्हें महसूस किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो वार्नर का रद्द अमल भी आ गया। ट्वीट किया, यहाँ के शायकीन बहुत हैरत अंगेज हैं। वेलकम बैक। अहम खबर है, PTI मेंबरान को मीडिया में जाने से रोकने की इत्तलात है। वजीर आजम और पार्टी क़यादत फैसले पर नजरसानी करे। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने वजीर आजम को पैगाम भी पहुंचाया है। कहा, इस तरह PTI अपना नुक्ता नजर अवाम के सामने नहीं रख पाएगी। मोहसिन बिलाल हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मोहसिन, बताइएगा मजीद क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही को पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से कमेटी का सरबराह बनाया गया था और वज़ीर आज़म से उन्होंने दरख्वास्त की है कि जो उनके मशीरान हैं उन्हें गलत मशवरा दे रहे हैं और इतलात हैं कि बाज़ चैनल्स और अखबारात में PTI के रहनुमाओं को मौक़िफ़ देने से रोका जा रहा है। ये आज़ादी राय और जमहूरियत के मुनाफी है। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त ये है कि वो अपने उन मुशीरान से मुख्तात रहें जो उन्हें इस तरह के गलत मशवरे देते हैं। इसके अलावा चौधरी परवेज इलाही ने यह भी कहा है कि कुछ खास मीडिया हाउसेस को सिर्फ इश्तिहारात दिए जा रहे हैं और कुछ के इश्तिहारात बंद किए जा रहे हैं। ये भी रवायात अच्छी नहीं है और जिन मशीरान ने उन्हें ऐसा मशवरा दिया है वो बिल्कुल भी मशवरा जो है वो काबिल अमल नहीं है। जी ठीक है, तफसीलात दे रहे थे आप, बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन। लिया से अफसोसनाक खबर है, जहां गोला अड्डा के करीब कार और वैन में तसादुम से 6 अफराद जाम बहक जबकि 14 जख्मी हो गए हैं। जाम बहक होने वालों में 3 बच्चे, 2 खातीन और 1 मर्द शामिल हैं, जबकि 14 जख्मियों को तशवीशनाक हालत में निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू के मुताबिक कैरी डब्बे में बच्चों समेत 18 अफराद सवार थे जो मुजफ्फरगढ़ से TDA अड्डा जा रहे थे। अफसोस का मकाम है, कराची की गाय और बैलों में लंपी स्किन नामी बीमारी तेजी से फैल रही है। मुतासिरा जानवरों का गोश्त और दूध दोनों ही मुजरे सेहत हैं, लेकिन चंद मफाद परस्त कस्साब लंपी स्किन से मुतासिरा जानवरों को औने पौने दामों खरीद कर आवाम की सेहत के साथ खेल रहे हैं और उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं है। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहनवाज अली कादरी। एक वाड़ा भी नहीं बचा इसके और हाईवे पूरी पे कोई भी नहीं बचा। टोटल वाड़ों में ये सब वाड़े तबाह हो गए, सब रो रहे हैं गरीब सब। कराची की लांडी भैंस कॉलोनी हो या सुपर हाईवे पर अनगिनत बाड़े, कैपरी पॉक्स या लंपी स्किन नामी बीमारी गाय और बैलों में बुरी तरह फैल गई है और इस बीमारी से हिफाजत और इलाज की कोई दवा कोई वैक्सीन काम नहीं कर रही। बाड़े के अंदर आपको जानवर नजर आ रहे होंगे जिनको ये वायरस हुआ है, ये दाने की वजह से जख्म हुआ है और सूरत हाल खासी अबतर होती जा रही है। सरकारी सतह पर इनकी कोई हेल्प नहीं की जा रही। लोग जानवर जो है अपने काटने पर मजबूर हैं और या फिर उसको बेच रहे हैं। लेकिन कराची वालों के लिए घबराने वाली बात यह है कि इन बीमार जानवरों को मरने से जरा पहले ज़िबा किया जा रहा है।
और बाड़ों से ये जानवर कसाई औने पौने खरीद रहे हैं। गोश्त खरीद के ले जाते हैं हमारे से, जो जानवर हिलाल हो जाता है। कसाई जो होते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो कितने का बेचते हैं आप उनको? 20-25 हज़ार का ले जाते हैं, इतनी ज़्यादा पैसों में नहीं लेते। कसाई आ रहे हैं हमसे 25 से 30 हज़ार रुपये में मांग रहे हैं। जानवर कसाई को हम बेचते हैं तो वो 10,000 15,000 देते हैं हमें। 10,000 या 15,000, ज़्यादा से ज़्यादा। ये जो जानवर मेरा इकट्ठा होगा ना, 8 लाख रुपए की गाय है मेरी। और अब ये कसाई कितने देगा इसके? ज़्यादा से ज़्यादा देगा 15,000। माहिरीन का कहना है कि लंपी स्किन से मुतासर जानवरों का गोश्त सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर है। इसीलिए जिस तक इस बीमारी की खबर पहुंच रही है वो बड़े गोश्त से गुरेज करने को ही तरजीह दे रहा है। आवाम को ये चाहिए कि फ़िलहाल गोश्त खाना बंद कर दें, दाल सब्जी पे आ जाए। गोश्त वैसे ही महंगा चल रहा है, दाल सब्जी पे आ जाए थोड़ा खर्चा भी बच जाएगा। छोड़ दें गोश्त खाना फ़िलहाल। हमें तो कसाई मुर्दा भी खिला रहा, तो हमें कहाँ पता चलता है। डॉक्टर तो मना करते हैं गाय का गोश्त खाने को, पहले ही मना कर रहे हैं, तो बीमारी की वजह से और ज़्यादा सख्ती होनी चाहिए कि ना खाएं, बंदा अवॉइड करें। कुछ शहरी तो अपने तौर पर गाय के गोश्त से गुरेज कर रहे हैं, मगर बाजारों में मुजरे सेहत गोश्त की फरोख्त रोकने के लिए कोई इकदाम नजर नहीं आ रहे हैं। KMC के साथ साथ सिंध फूड अथॉरिटी भी रेस्टोरेंट्स और कैटरिंग सर्विसेज में मुजरे सेहत गोश्त का इस्तेमाल रोकने की कोई कोशिश नहीं कर रही है। इसकी जो पिक्चर्स वगैरह आ रही हैं उस पर वो बाकायदा डॉट्स दिख रहे हैं, इसके पिंपल बने हुए दिख रहे हैं, तो वो तो एक लोग अवॉइड कर सकते हैं, मगर ये तो हुकूमत का अपर लेवल का काम है कि इस चीज़ को आने ही ना दे मार्केट में। ये गोश्त इस्तेमाल हो सकता है आपके होटलों में, सीख कबाब जहाँ बनते हैं, जहाँ कबाब वगैरह बनते हैं, जहाँ आपके जो शादी के खाने बनते हैं, इसमें यूज़ हो सकता है ये गोश्त। कराची की भैंस कॉलोनी हो या सुपर हाईवे, जा बजा लंपी स्किन से मरे हुए जानवर पड़े नजर आते हैं, मगर सिंध का महकमा लाइव स्टॉक तो जानवरों की बड़ी तादाद में हलाकतों से ही इनकारी है। क्या नंबर्स है कराची में जानवरों के इफेक्ट? कराची के अंदर जो स्पेशल कराची के अंदर जो हमें जो आ रहे हैं, तो डेथ क्योंकि बहुत कम हो रही हैं। डेथ ऐसी नहीं है, ये जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं 2-2.5 महीने से मुसलसल ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, इसका पैटर्न हम देख रहे हैं। सिंध हुकूमत और इसके मातहत इदारों की कुछ ना करने की इस रविश से कराची वालों को यकीन है कि इंसानी सेहत को दरपेश इस मसले पर भी सूबाई हुकूमत कुछ नहीं करेगी। सिंध हुकूमत कुछ करेगी, करते हैं वो लोग कुछ। बीमार जानवर से मुतालिक क्या करना चाहिए? वो वैसे इंसानों के लिए कुछ नहीं करते, तो बीमार जानवरों के लिए क्या करेंगे? आई थिंक इदारे होंगे, काम नहीं करते वो अपना पूरी तरह। कराची का पूरा आवा तावा बिगड़ा, मैं गोश्त पे क्या बहस करूं जब रोडों का हाल ही है। तो बीमारी से मुतासर जानवरों का गोश्त मुज़िर होने से ज़्यादा खतरनाक बात इनका दूध मुज़िर होना है, क्योंकि गोश्त से तो इज्तनाब किया जा सकता है, मगर दूध का इस्तेमाल ना करना इंतहाई मुश्किल है। कराची के बाड़ों के दूध में कहीं 30% और कहीं 9% तक गाय का दूध शामिल होता है। भैंसों की सिर्फ एक नाम है, दूध का मेयार है, बाकी जो कैपेसिटी दूध की पूरी करती है वो गायें करती हैं। माहिरीन का कहना है कि दुनिया के कुछ मुल्कों में दूध से बीमारी इंसानों में भी मुंतकिल हो चुकी है। बिल्कुल ये मुंतकिल हो सकती है, कुछ केसेस में देखा गया है। नीदरलैंड में 1-2 केसेस हुए थे कुछ अर्सा पहले, तो वहाँ पे जो है इंसानों में मुंतकिल हुई थी। लिम्पी स्किन के खिलाफ ठोस हुकूमती इकदाम सामने न आने की वजह से ये वाज़ेह नहीं है कि शहरियों को गोश्त और दूध के लिए कब तक परेशान होना पड़ेगा। कैमरामैन राशिद इशरत और साथी रिपोर्टर सलमान अहमद के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। तो कराची में मुताद्दिद मवेशियों की हलाकत का सबब बनने वाला वायरस लंपी स्किन ठट्टा भी पहुंच गया है, लेकिन महकमा लाइव स्टॉक अब तक हरकत में नहीं आया। ज़ुहैर अली अपनी रिपोर्ट के साथ। ठट्ठा और मुज़ाफ़ाती इलाकों के जानवरों में लंपी की बीमारी तेजी से फैलने लगी। सैकड़ों मवेशी वायरस में मुब्तला हो गए। मवेशियों के रखवाले कहते हैं कि उन्होंने डॉक्टर्स को इत्तला दी, मगर वो जानवरों का चेकअप करने के लिए मुंह मांगे पैसे मांग रहे हैं। हमने कितना दफा कॉल किया है, डॉक्टर को बोला, अस्पताल वालों के रिपोर्ट दिया, भाई आओ, हम लोग रोज 1-2 जानवर मर जाता है, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं है, बोलते हमको आर्डर नहीं है। वायरस में मुब्तला मवेशियों का गोश्त और जिल्द शदीद मुतासर है। यहाँ बीमार फैल चुकी है और बहुत ही जानवरों की मौत हो रही है। यहाँ पर कोई ऐसे मसलन तौर सरकारी तौर पर कोई बीमार नहीं आया है। शहरियों का कहना है कि खतरनाक बीमारी फैलने के बावजूद सूबाई महकमा लाइव स्टॉक का फाल न होना तशवीशनाक है, जबकि मकामी लोगों ने मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द वैक्सीन फराहम की जाए ताकि दीगर इलाकों में वायरस का फैलाव रोका जा सके। ज़ुहैर अली, समा, ठट्ठा। और अभी खबर यह है कि सियालकोट में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप शहरियों के लिए खतरा बने हुए हैं। तजावुजात से सड़कें सिमट चुकी हैं, जबकि तरक्याती कामों में ताखीर से शहरी अजियत का शिकार हैं। शहर का अहवाल बता रहे हैं शहरी बिलाल। मेरा नाम बिलाल है और मैं सियालकोट करीमपुरे का रिहायशी हूँ। सियालकोट के रिहायशी इलाकों में जगह जगह मिनी पेट्रोल पंप कायम हो चुके हैं।
बगैर हिफाजती इक़दाम गुंजान आबाद इलाकों में छोटी छोटी दुकानों में कायम ये मिनी पेट्रोल पंप किसी भी वक्त एक बड़े हादसे का बायस बन सकते हैं। रेहड़ी पानों का अहम सड़कों पर कब्जा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानगी मुतासर हो रही है। रेलवे रोड पर दुकानदारों ने सड़क पर अपनी गाड़ियां पार्क कर रखी हैं। इंतजामिया खामोश है और राहगीर परेशान हैं। शहर में जारी तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार हैं, जिसके बायस शदीद परेशानी का सामना है। इंतजामिया से गुजारिश है कि शहर के मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम करें ताकि हमें कुछ रिलीफ मिल सके। सिंध के वज़ीर इत्तलात सईद गनी कहते हैं कि सिंध के लोगों ने तहरीक इंसाफ के जोकर मार्च को मुस्तरद कर दिया है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सईद गनी का कहना था कि इत्तला है कि पीटीआई ने रेंट ए क्राउड के लिए एमक्यूएम से कोई मुआहदा किया है। उम्मीद है एमक्यूएम ने कुछ माल पानी पकड़ भी लिया होगा। सिंध के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने पीटीआई के जोकर मार्च को मुस्तरद किया। जहाँ जहाँ पीटीआई का जोकर मार्च गया उन्होंने उनको वेलकम नहीं किया। मेरे पास एक इत्तला है कि उन्होंने एमक्यूएम से जो है वो रेंट क्राउड जो है वो किया हुआ है कुछ मुआहदा कि भाई कोई माल पानी तुम्हें भी दे देंगे, तुम कोई 5-6 हज़ार आदमी अपने जो है वो उस मजमे के अंदर भेज दो। और मुझे उम्मीद है कि एमक्यूएम ने माल तो पकड़ा होगा, लेकिन जो इनके कारकुन हैं वो एमक्यूएम के जलसों में नहीं जाते, अब तो वो पीटीआई के जलसों में इनके कहने पर कैसे जाएंगे। और लाहौर में वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट ले लिया। ऑपोजिशन के बरक्स फिल्मी सितारों ने वज़ीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। किसी ने कहा घबराना नहीं है तो कोई अगले 5 बरस भी इमरान खान को ही देखना चाहता है। रिपोर्ट कर रहे हैं नवीन अली। हम सब इसी एक पेज पे हैं कि इमरान साहब को जाना पड़े। सियासत की गर्मा गर्मी शोबिज़ इंडस्ट्री में भी महसूस होने लगी है। अदाकार और अदाकाराएं भी क्या महंगाई से परेशान हैं और क्या वो चाहती हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान 5 साल पूरे करें या नहीं? इन सवालात के जवाब जानते हैं इस रेड कारपेट पर आने वाली सेलिब्रिटीज से। तो आइए। अदनान सदीकी ने मुद्दत पूरी करने को हुकूमत का हक करार दिया। जो वक्त है ना 5 साल का, वो देना चाहिए, वो सबको मिलना चाहिए और उनका हक है, ये वो जीत कर आए हैं। मारूफ अदाकारा अमर खान कहती हैं कि अवाम सीख चुकी है कि घबराना नहीं है। मुझे ये जरूर पता है कि जितनी महंगाई है पाकिस्तानियों के उतने बड़े दिल भी हैं। उनको वैसे ही टैगलाइन मिल गई है कि घबराना नहीं है, तो वो कहते हैं हमने तो चाहे सुनामी आ जाए हमने नहीं घबराना। रैम्बो कहते हैं कि महंगाई से तो जान कभी नहीं छूटेगी। महंगाई तो होती है, वक्त के साथ होती है, पैसे की वैल्यू डाउन होती है, डॉलर ऊपर जा रहा है। बचपन से लेके आज तक हम यही देखते आए हैं। इसके बाद जो हुकूमत आएगी महंगाई उस वक्त भी होगी। साहिबा ने हुकूमती साहिबान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार कर दिया। सब लोगों ने अपनी बारियां काफ़ी दफ़ा और पूरी ले ली हैं, तो इस दफ़ा अगर उनको 5 साल पूरे करने दें तो ठीक है। शोबिस की दुनिया में भी सियासत का शोर मचा हुआ है। कैमरामैन साद नवीद के साथ नवीन अली, समा, लाहौर।